आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। अब आप देखें इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा आपको समझ भी नहीं आनी। क्या करेंगे इंडिया के साथ? जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे। जान से मार देंगे मोदी को। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? तहाशा बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। जय हिंद। करते जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते। जैसे कोई बंदा अगर कोई एआई स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया में जाए, इंडिया में आईटी की बहुत सारी स्कोप बना हुआ पूरा। तो उनका फिर एक नाम है ना। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में 9 का बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह। मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आगे मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली, और बड़ी बातें हुई थी। इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। उसका तो जो कह ले के टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह ले के कोडिंग लेवल है वो बहुत है ये हमसे। आप ठीक हो गया। गूगल का CEO भी इवन के इंडिया का है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज में मसला आता है, तो जब मैं यूट्यूब पे बैठ के कुछ चीज़ सर्च करता हूं ना, तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं। अब एक को मार के आऊंगा। हिंदू हैं हम, मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनते उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही जेल में आया। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। यही बताया जाता रहा 75 साल से, मैं बताया ये चीज जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन। कोई फायदा हुआ? हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है। ये हमारे ज़हनों में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भी मान रही है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम और भारत के टीचिंग स्किल बहुत ही पावरफुल है। ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में भी लोग इसे मानने लगे हैं। और आज जब पाकिस्तान के लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पर भारत के एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले वीडियो को देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि भारत के टीचर्स कितने काबिल और भारत के लोग कितने तेज दिमाग के होते हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि एक पाकिस्तानी जो भारत के इंजीनियरिंग वीडियो देखकर इंजीनियर बन गया है। यानी भारत के टीचर घर बैठे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो भारत के वीडियो देखकर पढ़ाई करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसे भी मदरसे छाप जाहिल हैं जिनकी सोच ही नफरत वाली है। वहाँ बचपन से ही बच्चों को दिमाग में ये भर दिया गया है कि इंडिया दुश्मन है। पहले घर में यही सिखाया जाता था, फिर मदरसों में जाकर इंडिया के खिलाफ जहर भर दिया जाता है। आपने खुद ही वीडियो में देखा होगा कि छोटे से छोटे बच्चे भी इंडिया के खिलाफ नफरत भरी बातें करते हैं। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? तहाशा बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। एक इंडिया और एक पाकिस्तान है। कहाँ पे औरतों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, स्टडीज में प्रायोरिटी दी जाती है? आई थिंक आप इंडिया का कंपटीशन तो ना पाकिस्तान के साथ करें, कंपैरिजन ना करें, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैंने 16 years आई हैव स्पेंड इन द मस्कत एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स के वहाँ पे तो एजुकेशन ऐसे है कि इंडिया में कि हर सेकंड क्या फर्स्ट गर्ल, वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन, कोई भी आपको विदाउट एजुकेशन नहीं मिलेगा। अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, और फिर ये कि और वो लो सैलरीज पे भी एग्री कर जाते हैं और वो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन में, बिकॉज आई टॉट देम वेरी वेल
और मुझे पता है कि इंडियन स्कूल की स्टडी जो है वो माशाल्लाह होगा। तो उधर की जो पढ़ाई है ना उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर, अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। लगता है जिन ममालिक में लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता वो जो है हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज हमसे क्यों आगे हैं, उनकी फीमेल जो है वो एजुकेशन हासिल करती हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। सही बात है। और क्या आपको लगता है कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो मर्द करते हैं, मतलब काम में, कारोबार में बाहर जाती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने जो है औरत को बहुत मजबूत पैदा किया है, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं ना औरत कमजोर है, तो मैं इससे बड़ी डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि औरत बहुत ज्यादा मजबूत होती है और जब वो माँ बनती है ना और जब वो घर से बाहर निकल के जॉब करती है तो वो मर्द से ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या समझती हैं एक एरा में पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है किस कंट्री में? किस कंट्री? ऑब्वियसली मैंने इंडिया को देखा है। अब पाकिस्तान बदल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। अब खवातीन आपको नजर आती हैं, हर फील्ड में नजर आ रही होती हैं। भी उन्हें बड़ा दुबाया जाता है, बाहर निकले तो मर्दों की नजरें और इस तरह, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के अंदर बहुत बहुत कम है। बिल्कुल, मैं खुद इस बात से अग्री करूंगी। अभी भी आजकल 2023 खत्म हो गया, 2024 आ रहा है, अभी भी फीमेल को प्रॉब्लम होती है, कहीं हरेसमेंट हो रही है, लड़कियां जॉब पे जाती हैं, जॉब छोड़ देती हैं। इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते। जैसे कोई बंदा अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ पूरा, तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है उनका, डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान को, कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पे आता है डर्टीएस्ट सिटी में। चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूं, बच्चे को करूं, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है। कल उन्होंने मार दे, से हम माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सीन हो रहा है, सबको पता है। यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है। तो अच्छा, नहीं अभी एक यहाँ पे मंदिर की खबर सुनी थी जिसको हम कवर करने आए थे, यहाँ पे श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें अच्छा इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा है। जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब मिनॉरिटीज और खास तौर पे इंटीरियर सिंध से हैं तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफ़र हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो सा 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल? इंडिया का है तो मैंने पहले क्या अर्ज किया आपको। तो आप छोड़ दें इस बात को, ये वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये हो रहा जज कर वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये बच्चा दिखाने का, ये 5 से 6 साल का बच्चा है और इसका मैथमेटिक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बताने का पर्पस ये है कि अगर हम इतने इस बच्चे की जितनी तालीम अगर हम अपने बच्चों को दें, क्या मौजूद इस टाइम के अंदर क्या मौजूद है इस तरह की तालीमी? नहीं, कोई निज़ाम नहीं है भाई, मैंने पहले कह दिया आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है, मैं इनको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कहना है कि भाई तालीमी निज़ाम हमारा तो उस तरह का है ही नहीं कि मैं क्या देखूँ। कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे बच्चे के अंदर तालीमी निज़ाम के बदले में बदला डाला गया है कि भाई हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। बच्चे के दिल में अगर सोशल स्टडी की किताबों में आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान हमारा जारियाना दुश्मन है, उसने बेरहमी से जानों का कत्ल किया। लेकिन मैंने उनकी भी थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात तो है नहीं। वहाँ पर जस्ट पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, उसके अलावा किताबों के अंदर बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई, बल्कि उन्होंने अपना कंपेरिजन रखा हुआ है अमेरिका के साथ। कहाँ नहीं डाला गया कि हिंदुस्तान के अंदर आप तालीमी गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मोदी या इंडिया के जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आप उसकी स्टडी नहीं की। आप मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर की बात करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन वहाँ है, आज का नहीं है, बहुत पहले का सिस्टम उनका चल रहा है। वहाँ लूटने वाले लोग नहीं हैं, जो असेंबलियों में जाते हैं, पार्लिमान हैं, वो अपने मुल्क अपनी कौम के लिए काम करते हैं और यहाँ अपनी ज़ात के लिए काम किया जाता है। करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बच्चे बाहर इलाज। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया, ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े हो के क्या बनोगे? फौजी।
बड़े होके फौजी बनोगे और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी। इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब कौम तो अच्छी है लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी ऐसे जिक्र करते हैं लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाती हैं, या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो।